सब पेंडेमिक पार हो गया, उसके बाद लगा दिया उसको, तो हम लोग समझ लिए। आज इतना बड़ा बजट 2 बजे आप बैठक के लिए बुलाए हैं, आप उद्घाटन कर रहे हैं, अभी यहाँ आके पता चला जो हॉस्पिटल का उद्घाटन मैंने कि एक सूचना तक नहीं, एक आमंत्रण तक नहीं। चीफ सेक्रेटरी से बात करिए, हम किस आधार पे वो मेरे को नहीं बोला यहाँ पे, इसलिए कि एक दलित ने विधायक है यहाँ पे, नहीं यही मामला है, इससे ज्यादा और क्या खड़ा हो सकता है? राज्य का सरकार कैसे इतना बड़ा कर सकते? उस क्षेत्र का भी एक तो मेरे रिकमेंडेशन पे वहां पे किया नहीं लोगों ने। चंदनकारी में कंपनी है, चंदनकारी में प्लांट बैठा हुआ है, वहां पे आप नहीं कर रहे हो, यहाँ कर लिया। वो भी हम लोग मान लिया चलो भैया किसी प्रकार का डॉक्टर का कमी है, इस डॉक्टर की कमी को दूर किया जाए, वहां कर लिया। आज आकर के यहाँ पे यहाँ सबसे शॉकिंग है, हम आए हैं 2 बजे के बैठक कोविड के तहत, वहां जाके देखा जो फ्रेम में वो ऑफिस उद्घाटन हो रहा है, माननीय विधायक बोले आप ही का तो हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। मेरे को मालूम, मेरे को एक आमंत्रण नहीं, कुछ समझ सके। चीफ सेक्रेटरी एक क्लियरिफिकेशन चाहिए, नहीं तो हम यही बैठे हुए हैं कि क्यों नहीं हमको उसमें आमंत्रण किया, क्यों हमको दरकिनार किया? क्या हम चंदनगढ़ के विधायक हैं कि नहीं है? क्या चंदनगढ़ के विधायक को मानता है कि नहीं मानता? एक चीज बताइए, आज वेदांता उद्घाटन कर रही है, क्या सूचना आप लोगों को नहीं मिली? आज 2 बजे डीसी महोदय की तरफ से कोविड के तीसरे वेव और बिजली के संकट को लेकर के एक चिट्ठी आमंत्रण आया था बैठक के लिए। हम उसकी तैयारी के लिए आए, अंदर जब 2 बजे पहुंच रहे हैं तो देख रहे स्क्रीन में कुछ उद्घाटन चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये उद्घाटन क्या चीज़ का है? तो लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो सेक्टर 5 वाला है। तो हमने बोला वेदांता का हॉस्पिटल है, वेदांता प्रतिष्ठान और जो संस्थान है वो चंदनकारी में लगा हुआ। हम लोगों ने डिमांड भी किया था उसको, जब ये वहाँ लगाना चाहिए। चंदनकारी में लगा कर आपने बोकारो में लगा, चले ठीक है, बोकारो में आपको डॉक्टर की कमी है, वो सबको भी समझ लिया। आज उद्घाटन हो रहा है, वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आपने हमको एक सूचना तक नहीं दिया। यहाँ पता चल रहा है कि भाई वहाँ राज्य प्रशासन ने किया है, तो राज्य प्रशासन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? और क्या अगर जनप्रतिनिधि को इन सारी चीज़ों से सारोकार नहीं रखना है तो निकाल के दे दे या फिर कर दे। विशेष करके चंदनकारी के लिए इतना, उस बैठक में भी जिस समय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि चंदनकारी में लगाइए, 25-30 किलोमीटर का दूरी हो जाता है। चंदनकारी में प्रतिष्ठान है, चंदनकारी के लोग धुआं खा रहे हैं, चंदनकारी के लोग प्रदूषण से शिकार हो, चंदनकारी के लोग ये कर रहे हैं। कम से कम वहाँ पे हो जाए तो 25-30 किलोमीटर दूरी नहीं होगी। उनको भी अनसुना कर दिया। और राज्य प्रशासन को आज बताना होगा कि क्यों नहीं हमको बुलाया गया। अगर यदि जिला के प्रशासन को मालूम है इनको देना था या उनको देना था, अगर नहीं है 81 विधायक में चंदनकारी का नाम नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड वो विधानसभा यदि आज झारखंड विधानसभा के वो लिस्टिंग से बाहर कर दिया गया है, या फिर अमर बावरी को निकाल के रख दिया है, या अमर बावरी मर गया है इस कोविड के, इसमें ये वैकेंट हो गया है इसलिए सूचना नहीं दिया है, क्या ये कतई बर्दाश्त नहीं करने लायक है। हम लोग बस मैं बैठूंगा अभी जब तक राज्य के सचिव, मुख्य सचिव हमको नहीं क्लियरिफिकेशन करते हैं जो क्या हुआ है। एक कंपनी चला गया क्या राज्य की सरकार को? कंपनी तय करेगा कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना है। अभी भी वो लड़ाई अधूरी पड़ी हुई है। और जन सुनवाई जो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खड़ा होकर के बोले हैं जो गलत जन सुनवाई हुई है उसको वापस कराई जाएगी। वो जन सुनवाई अभी इस कोविड के पीरियड में हम लोगों ने छोड़ के रखा है, फिर से लड़ेंगे और जन सुनवाई करवा के रहेंगे। आप इसमें अधिकारियों की कितनी गलती मानते हैं? अब मैं तो अधिकारियों को सूचना देना होता है। अब अधिकारी क्लियरिफिकेशन करेंगे कि भाई उनको क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं दिया, किस कारण से नहीं दिया, उनको कहां से गाइडलाइन मिला था, या फिर इसमें एक काम के लिए भी क्या हम अनुपयुक्त अयोग्य हैं? क्या विधायक यहाँ पे अनुपयुक्त और अयोग्य है क्या? ये क्लियर कर दे। फिर ऐसे बैठकों में आने का क्या मतलब है? ऐसे बैठकों में भाग लेने का क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को बिजली के लिए बुलाया गया था बैठक के लिए, आज बिजली के बैठक के लिए आए हैं, कोविड के तैयारी के बैठक के लिए आए हैं, और यहाँ के देख रहे हैं जब उद्घाटन हो रहा है। सांसद जी हैं लेकिन फ्रेम में, अब सांसद जी उनको खबर दिया होगा तो इसलिए होंगे, सांसद जी को मानना होगा। वहाँ विधायक नहीं है, कंपनी का विरोधी है या कंपनी ही चला रही है सरकार को, ये तो स्पष्ट तय हो रहा है ना। अगर राज्य सरकार यदि नहीं, वहाँ का विधायक यदि मुखर होकर के विरोध करता है गलत कार्यों का कंपनी का, और वो चाहता है कि भाई विधायक नहीं रहे, तो राज्य सरकार अगर इस राज्य सरकार को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। अरे यार बिरिंची और बाकी लोग सेकंड के लिए है, मैं चंदनकारी का हूँ और चंदनकारी का विधानसभा का विधायक हूँ, कैसे खबर नहीं होगा जी? नहीं हुआ तो बात करेंगे, अभी चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे नहीं, अभी चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे।
500 बड़े चंदन का अकेले अमरवादी का थोड़ी है, 3.25 लाख चंदन के वोटर है, उसके सम्मान के बाद उसका प्रतिनिधि यहाँ पर बोल रहा है। एक दलित का बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा है, और 3.25 लाख का प्रतिनिधि हो इसलिए मैं उनके सम्मान का बात। देखो ऐसा ऑर्गेनाइज कराया है तो कंपनी ही सरकार चलाएगा क्या? एक जनप्रतिनिधि का कोई मत। एक तो हमने उस समय आपकी बैठक थी, मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, हमने उस समय कहा कि देखिए वो उसको चंदन कहने में लगना चाहिए। आप लोगों वो बोकारो में लगा दिया, फिर भी हम लोगों ने मान लिया कि भी चले डॉक्टर की असुविधा है, डॉक्टर करेंगे तो कर लेंगे। आज उसके उद्घाटन के आमंत्रण में भी मेरा नाम नहीं, 81 विधायक में क्या निकाल दिया है क्या? एक SC सीट है, SC को ही निकाल दिया, उसका कोई मान ही नहीं है। ये आपका मेरा एक ही डिमांड है, जो भी इसके लिए दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो हमको सूचना नहीं दिया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता ठीक। अभी चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने कहा आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको तो यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो CEO है और उसका जितने भी पदाधिकारी सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो कमिटमेंट हुआ है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़ा होकर के कहा है कि जो जनसुनवाई हुई है गलत हुई है, फिर से जनसुनवाई होगी और खुली ओपन होगी, और जो भी ग्रीवांसेस जो वहाँ के रैयतों वहाँ के लोगों का उसको पूरा किया जाएगा, तभी ये कंपनी का एक्सटेंशन और बाकी चीजें चलेगी। जैसे आपने विधायक जी कहा कि सरकार को कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं, क्या सच्चाई? अब यहाँ के पदाधिकारी जो विषय रख रहे हैं कि भाई उन्होंने ही ये सारे मामलों को तय किया है। अब सारे मामलों को जब उन्होंने तय किया है तो किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है भी उन्होंने तय किया होगा। अब यदि मुख्यमंत्री आवास से यदि कोई प्रोग्राम बना करके भेजा जाए तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं तो बहुत कनीय पदाधिकारी हो जाते हैं, उनको तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही पार्ट हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में जिसने भी यह किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि नहीं कार्रवाई होती तो मैं यही समझ सकता हूँ कि हेमंत जी की सरकार है, इसको कॉर्पोरेट घराने वाला ऐसे ही लोग चला रहे हैं, इसको कोई संविधान के मर्यादाओं से या जो हमारा जो कार्य पद्धति है, संविधान के जो अधिकार है उससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने और अपने लोगों और अपने जो आप कर रहे हैं झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसी से सिर्फ मतलब है।